दुनिया के 80% लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसके लायक नहीं है। सोचिए, हर दिन कितने लोग अपने सपने, अपनी पोटेंशियल, अपनी खुशी सिर्फ इसलिए दबा लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता। कभी सोचा है, जब आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो ये कौन कह रहा है, आप या आपका डर? हर किसी की लाइफ में वो मोमेंट जरूर आता है जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, जब हम अपने आप से कहते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये हम सबके साथ होता है। अक्सर हम समझ नहीं पाते कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर हम बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उस बात को सच मान लेता है। जोसेफ मर्फी, जो कि एक वेल नोन ऑथर और स्पिरिचुअल थिंकर थे, उन्होंने अपनी बुक बिलीव इन योरसेल्फ में यही बताया है, आप जो सोचोगे वही बनोगे। अगर आप खुद पे विश्वास करना सीख जाएं, तो जिंदगी बदल सकती है। और इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे सेल्फ बिलीफ के उस सिंपल कॉन्सेप्ट की जो हर इंसान की लाइफ में डिफरेंस ला सकता है। एक ऐसी पावर जो आपके अंदर छुपी है, बस उसे एक्टिवेट करने के लिए चाहिए थोड़ा सा विश्वास। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर है व्हाई पीपल डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। बचपन से ही हमें कंडीशनिंग मिलती है। जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं तो हमें कह दिया जाता है तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये स्मॉल कमेंट्स धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाते हैं, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो वही बिलीफ सिस्टम हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। दूसरा बड़ा रीजन है कंपैरिजन। हम अपनी जर्नी को दूसरों के अचीवमेंट से कंपेयर करते हैं। जैसे किसी फ्रेंड ने जल्दी जॉब ले ली, किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, तो हमें लगता है मैं उस जैसा नहीं हूं। ये कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और तीसरा सबसे कॉमन रीजन, फेलियर्स। अगर हमने एक बार कुछ ट्राई किया और रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो हम सोच लेते हैं कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। लेकिन यह सोचना गलत है, क्योंकि फेलियर तो एक फीडबैक होता है, फाइनल जजमेंट नहीं होता। अगर एग्जाम्पल ले तो थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उन्हें उनकी टीचर ने एक बार कहा था, यू आर टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। सोचिए, अगर उस दिन एडिसन उनकी बात मान लेते तो आज दुनिया कैसी होती। एडिसन ने हर फेलियर को सीखने का चांस बनाया, और वही विश्वास उन्हें महान इन्वेंटर बना गया। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में यह प्रूव हुआ है कि जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास होता है, उनका परफॉर्मेंस एवरेज से 33% ज्यादा होता है। सिर्फ सेल्फ बिलीफ से आपका ब्रेन ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा कॉन्फिडेंटली काम करता है। और जैसे ऑथर कहते हैं, यू बिकम वॉट यू बिलीव, नॉट वॉट यू विश। यानी अगर आप सिर्फ सोच रहे हो लेकिन विश्वास नहीं कर रहे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज जाता ही नहीं। तो अब अगले चैप्टर में हम समझेंगे ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कैसे आप जो भी सोच रहे हो वही आपकी रियलिटी बनने लगती है। दूसरा चैप्टर है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस बिलीफ। ये जवाब मिलता है जोसेफ मर्फी के एक पावरफुल कॉन्सेप्ट से। सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह है, और आपके थॉट्स और बिलीव्स उसमें बोए गए बीज होते हैं। यानी जो भी आप बार बार सोचते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है बिना किसी लॉजिक के। और फिर वही बिलीफ आपके बिहेवियर, डिसीजंस और लाइफ के रिजल्ट्स को डायरेक्ट करता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्लेसिबो इफेक्ट। डॉक्टर्स ने कुछ पेशेंट्स को रियल मेडिसिन के बदले सिर्फ एक शुगर पिल दी। उनसे कहा गया कि यह उनकी इलनेस का ट्रीटमेंट है, और सरप्राइजिंगली कई लोगों की कंडीशन सुधर गई, सिर्फ इस विश्वास की वजह से कि वो ठीक हो रहे हैं। यानी उनका दिमाग उनके विश्वास को सच मानकर बॉडी को हील करने लगा। अगर और एक एग्जाम्पल लें जिम कैरी का। 1990s में जब जिम कैरी के पास पैसे नहीं थे, ऑडिशंस रिजेक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने छोटी सी चीज की। हर रात वो हॉलीवुड की पहाड़ियों पर जाकर अपने फ्यूचर को इमेजिन करते। एक दिन उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा एज एक्टिंग फीस। 5 साल बाद उन्हें फिल्म डम एंड डमर के लिए एग्जैक्टली वही अमाउंट मिला। ये कोई मैजिक नहीं था, ये था उनका विजुअलाइजेशन प्लस बिलीफ का पावरफुल कॉम्बिनेशन, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रिकॉर्ड हो गया था।
साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से। स्टडीज बताते हैं कि हमारा ब्रेन अपने न्यूरल पाथवेज को रीवायर करता है, यानी नए बिलीफ और सोच के साथ नए कनेक्शंस बनाता है। अगर आप हर दिन नेगेटिव थॉट सोचोगे तो ब्रेन उसी पैटर्न को स्ट्रांग बनाएगा, और अगर आप हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस और सेल्फ बिलीफ के साथ दिन शुरू करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसी को एक्सेप्ट करके आपके एक्शंस को सपोर्ट करेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है हाउ नेगेटिव बिलीफ्स कंट्रोल अस। कई बार हमारे अंदर जो बिलीफ होता है वो नेगेटिव होता है, और बिना हमारे जाने वो ही हमारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करने लगता है। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल क्रिटिक होता है, एक आवाज जो कहती है तेरे से नहीं होगा, क्या सोच रहा है, लोग क्या कहेंगे, तो फेल हो जाएगा। ये आवाज किसी एक फेलियर के बाद बनती है, कभी किसी के कमेंट से या कभी अपने कंपैरिजन से, और धीरे धीरे ये सोच इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो आपको नए चांसेस लेने ही नहीं देती। फियर, डाउट और फेलियर एक विशियस साइकिल बन जाते हैं। हम सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो हम उस काम को कॉन्फिडेंस के साथ कर ही नहीं पाते, और जब रिजल्ट वैसे ही आता है तो हम कहते हैं देखा, मुझे पता था। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है, जो सोचा वही हुआ। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने इसी इंटरनल क्रिटिक से लड़कर अपनी कहानी लिखी है। माइकल जॉर्डन, जिसे आज दुनिया ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर मानती है, उन्हें उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, कहकर कि तुम इस लेवल के प्लेयर नहीं हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज प्रैक्टिस करते, अपने बिलीफ को स्ट्रांग बनाते और अपने आप से कहते मुझे खुद पे विश्वास है। वो नेगेटिव फीडबैक उनके लिए रुकावट नहीं बना, बल्कि मोटिवेशन बन गया। ऑथर इस बात को एक लाइन में समझाते हैं, जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे। यानी अगर आप सोचते हो कि आप वीक हो तो आप वैसे ही एक्ट करने लगते हो, और अगर आप खुद को कैपेबल मानते हो तो आपके एक्शंस उस बिलीफ को सपोर्ट करते हैं। तो अब अगला चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम इस नेगेटिव साइकिल को तोड़ सकते हैं और सेल्फ बिलीफ को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये चैप्टर कहता है हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल बिलीफ इन योर सेल्फ। अब तक हमने समझा कि सेल्फ बिलीफ कितना पावरफुल होता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड उसे अब्सॉर्ब करता है और कैसे नेगेटिव थॉट्स हमें कंट्रोल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब अगर हमें खुद पे विश्वास बनाना है तो शुरू कहां से करें। जोसेफ मर्फी कहते हैं बिलीफ एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन के छोटे एफर्ट से एक अनशेकेबल बिलीफ बनाया जा सकता है। चलिए उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल प्रोसेस समझते हैं। पहला स्टेप है आई कांट को बदलकर आई कैन लर्न में बदलिए। अक्सर हम मुश्किल चीजों से डर जाते हैं और कहते हैं ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन ये सोच डेंजरस होती है। सोचिए एलॉन मस्क, जिसने रॉकेट साइंस का फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, लेकिन बुक्स पढ़कर, लोगों से सीखकर स्पेसएक्स लॉन्च किया। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहा मैं सीख सकता हूं। आप भी हर बार जब आपका माइंड कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत जवाब दीजिए मैं सीख सकता हूं, मैं ट्राई कर सकता हूं। दूसरा स्टेप है डेली एफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले खुद से कुछ सिंपल लाइंस कहना शुरू कीजिए। मैं केपेबल हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। शायद पहले कुछ दिनों तक ये लाइंस फेक लगें, लेकिन जब आप बार बार उन्हें रिपीट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें सच मान लेता है। नेक्स्ट स्टेप है डेली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। सिर्फ कहना ही नहीं, बल्कि अपने आप को इमेजिन करना शुरू कीजिए जैसे आप अपने गोल को अचीव कर चुके हों। साइंस कहता है कि ओलंपिक एथलीट्स रियल गेम के पहले कुछ दिनों तक सिर्फ मेंटल प्रैक्टिस करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि वो जीत रहे हैं, उनका दिमाग उस सक्सेस को रियल मान लेता है। आप भी रात को 5 मिनट निकालकर अपने आप को उस जॉब, उस स्टेज या उस गोल के साथ इमेजिन कीजिए। ये एक साइलेंट रिहर्सल होता है सक्सेस का। चौथा स्टेप है सराउंड योरसेल्फ विद बिलीवर्स। आप जिनके साथ वक्त बिताते हो वही आपकी सोच बनाते हैं। ओपरा विनफ्री की दादी चाहती थी कि वो किसी के घर में मेड बन जाएं, क्योंकि उनके आसपास सब लोग वही काम करते थे। लेकिन ओपरा ने ऐसे लोगों को ढूंढा जो उन्हें इंस्पायर करते थे, उनका कॉन्फिडेंस बनाते थे और उनका बिलीफ तोड़ते नहीं बढ़ाते थे।
उन्होंने अपने सपनों के स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग चुने, ना कि अपनी हालत के हिसाब से। आप भी वैसे लोगों के कांटेक्ट में रहिए जो आपको अपलिफ्ट करें, ना कि पुल डाउन। अब फाइनल स्टेप है डेली स्मॉल विंस। बिलीफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका है हर दिन एक छोटी जीत पाना। हो सकता है वो सिर्फ 15 मिनट पढ़ना हो या एक छोटा गोल कंप्लीट करना हो, लेकिन जब आप हर दिन कुछ अचीव करते हो, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। ये छोटी छोटी जीत एक बड़ा विश्वास जगाती हैं। ये 5 सिंपल स्टेप्स अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप अपने अंदर एक ऐसी सेल्फ बिलीफ डेवलप करोगे जो किसी भी चैलेंज के सामने नहीं टूटेगी। अब देखते हैं कि बिलीफ सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, स्पिरिचुअल भी होता है, और यूनिवर्स आपके विश्वास के साथ कैसे काम करता है। अगला चैप्टर है द रोल ऑफ फेथ एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। अब तक हमने सेल्फ बिलीफ के प्रैक्टिकल स्टेप्स समझे, कैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन और छोटी विंड से कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि सेल्फ बिलीफ सिर्फ एक मेंटल या इमोशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल पावर भी है। उनका मानना था कि जब आप खुद पर पूरी शिद्दत से विश्वास करते हैं तो आपका बिलीफ सिर्फ आपके सबकॉन्शियस तक सीमित नहीं रहता, वो यूनिवर्स में सिग्नल भेजता है और फिर यूनिवर्स आपके विश्वास के साथ काम करने लगती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि कई लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से प्रूवन कॉन्सेप्ट है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट ब्रदर्स, उनके टाइम पर दुनिया के ऑलमोस्ट सब एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि ह्यूमंस कभी हवा में नहीं उड़ सकते। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की बात सुनने के बजाय अपने अंदर की आवाज सुनी और उन्होंने उस चीज पे विश्वास किया, और उस विश्वास के साथ 1903 में उन्होंने पहला पावर्ड एयरप्लेन उड़ा दिया और दुनिया का नजरिया बदल गया। ये वही मोमेंट था जहां उनका स्पिरिचुअल फेथ उनके प्रैक्टिकल एफर्ट्स से मिल गया और नतीजा हिस्ट्री बन गया। ऑथर कहते हैं, बिलीफ इज द की दैट अनलॉक्स द डोर टू अचीवमेंट। यानी सफलता का दरवाजा आपके स्किल्स या सर्कमस्टेंसेस से नहीं, आपके विश्वास से खुलता है। जब आप किसी गोल में पूरे दिल से विश्वास करते हो, बिना डाउट के, तो आप खुद भी उस गोल के तरफ बढ़ते हो और दुनिया भी आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जहां सेल्फ बिलीफ ने लोगों की लाइफ बदल दी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। कभी सोचा है सिर्फ अपने विश्वास से कोई इंसान अपनी जिंदगी का रास्ता कैसे बदल सकता है? साइंस और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं आपका बिलीफ आपके माइंड ही नहीं, आपके बॉडी को भी हील कर सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक लोगों ने सिर्फ माइंडसेट चेंज करके डिप्रेशन, एंजाइटी और हेल्पलेसनेस से रिकवरी की। उन्होंने अपने आप से कहना शुरू किया, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं स्ट्रांग हूं, मैं ये डिजर्व करता हूं। इस पॉजिटिव बिलीफ ने उनके इम्यूनिटी सिस्टम, फोकस और मोटिवेशन को एक्टिवेट कर दिया। जहां दवाइयां फेल हो गई थी, वहां बिलीफ ने काम कर दिखाया। लेकिन यहां सिर्फ हीलिंग की बात नहीं हो रही, सक्सेस के लेवल पर भी विश्वास एक मिरेकल क्रिएट कर सकता है। कर्नल हालैंड सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके पास सिर्फ एक फ्राइड चिकन की रेसिपी थी और एक बिलीफ कि ये दुनिया को पसंद आएगी। उन्होंने अपनी आइडिया को 1009 बार पिच किया। बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने अपने बिलीफ को टूटने नहीं दिया, और अभी KFC दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में से एक है। कर्नल हालैंड सैंडर्स ने एक सिंपल रेसिपी से नहीं, अपने बिलीफ से एक एम्पायर बनाया। यह साबित करता है जब आप खुद पर बिलीव करते हो तो दुनिया की हर नो इवेंचुअली यस बन सकती है। यह बिलीफ एक फ्यूल है जो आपको एज, रिजेक्शन, फियर सब के ऊपर ले जाता है। तो अब आखिर में देखते हैं कुछ मिथ्स सेल्फ बिलीफ के बारे में। कॉमन मिथ्स अबाउट सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ के बारे में लोगों के दिमाग में कई गलत फहमियां होती हैं जो उनके ग्रोथ को रोक देती हैं। पहला है, सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि अपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट करना होता है। जब आप कहते हो मैं सीख सकता हूं या मैं ट्राई करूंगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये एक हेल्दी बिलीफ है जो प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। दूसरा है, सेल्फ बिलीफ या तो होता है या नहीं होता। ये भी गलत है।
सेल्फ बिलीफ कोई फिक्स्ड क्वालिटी नहीं होती, ये ग्रेजुअली बिल्ड होती है। हर छोटी जीत, हर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके विश्वास को थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बनाता है। तीसरा मिथ है, पहले लोगों को आप पर बिलीव करना होगा। सच ये है कि सबसे पहले आपको खुद पर बिलीव करना पड़ता है। अगर आप खुद ही अनश्योर हो तो दूसरे कैसे ट्रस्ट करेंगे? सही सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने एफर्ट्स को वैल्यू देना और हर नए स्टेप में सीखने की विलिंगनेस रखना। आप जब इन मिथ्स को समझने लगते हो तो आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है और वही होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम आ गए हैं हमारे कंक्लूजन पर। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपका सबकॉन्शियस वही एक्सेप्ट करता है जो आप मानते हो। अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो सबकॉन्शियस वही सच मान लेगा, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करोगे तो वही बिलीफ आपके एक्शंस को शेप करेगा। हर सफर की शुरुआत होती है एक विश्वास से। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही नए रास्ते बनाते हैं और वही लोग दुनिया में कुछ अलग कर पाते हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव बिलीव्स हैं, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मैं काबिल नहीं हूं, तो उन्हें अनलर्न किया जा सकता है। ये बिलीव्स परमानेंट नहीं होते, बस बार बार रिपीट होने से स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन आप उनकी जगह नए पॉजिटिव बिलीव्स डाल सकते हैं। कैसे? रोज अफर्मेशंस बोलकर, अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए विजुअलाइज करके, पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिता के और हर दिन एक छोटी जीत हासिल करके। तो आज से एक छोटी सी चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 7 दिन तक खुद पर विश्वास रखने का चैलेंज। हर दिन सुबह एक बार अपने आप से कहिए, मैं केपेबल हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और अगर आप रेडी हैं इस चैलेंज के लिए तो कमेंट में लिखिए, मैं विश्वास करता हूं अपने आप पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।